जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आपका भाई आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। ये आपके सामने जो गोल्ड का एक चार्ट है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स। अब आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में आपको चल के बताता हूँ कि क्या ऑर्डर ब्लॉक्स काम किस तरह करते हैं और मार्केट एक्चुअली में क्या है। इससे पहले आपने जो कुछ भी सुना हुआ है प्रोबेबली शायद गलत सुना हुआ है, इसीलिए आप फेयरफुल हो मार्केट प्लेस को लेके। सो लेट्स डाइव इनटू इट फॉक्स। खवातीनों हजरात, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे और आपके मेंटोर की एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं नहीं बोलता बल्कि वो बोलते हैं, इफ़ यू कैन नॉट सी लिक्विडिटी एक्चुअली यू आर अ लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तो आप ही लिक्विडिटी हो एक्चुअली। तो चलते हैं और आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे पैसा बन सकता है। हाँ जानी, तुम, बिल्कुल तुम, जो तुम चार्ट देख रहे हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और गोल्ड का चार्ट है। और ये जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये forex.com का है। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर कौन सा ब्रोकर यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग के एनालिसिस के लिए। मैं forex.com यूज़ करता हूँ, मेरी इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन तुम्हें जेनेरिक बात बता रहा हूँ कि forex.com का ब्रोकर यूज़ कर लिया करो गोल्ड के चार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा कतई तौर पे इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी इनसे कोई एफिलिएशन है। काम की बात, मार्केट ऊपर जा रही है या तो वो किसी बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करती है या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप में जाती है। तीसरा काम वो कोई नहीं कर रही, थर्ड काम वो सिर्फ कंसोलिडेशन कर रही है। इससे पहले जो कुछ भी सुना है शायद वो ओल्ड स्कूल की बातें हैं और वो डिसबिलीव्स हैं और वो मिथ्स हैं इस इंडस्ट्री की। किसी महापुरुष ने क्या कमाल की बात बोली थी कि नॉलेज जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, और मेरे और आपके प्यारे आमिर खान भाई 3 इडियट्स मूवी में क्लियरली बोल चुके हैं, नॉलेज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नॉलेज नहीं समझा तो पैसा कैसे कमाओगे। इंपॉर्टेंट थिंग, बैक टू द टॉपिक इज दिस कि अगर आप बेरिश हो तो हर ग्रीन कैंडल को एक्ट करना चाहिए लाइक अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस को नीचे फेंकने के लिए। यस, यू हर्ड इट राइट। साथ ही मैंने कॉन्फिडेंस देने के लिए यहाँ रेड एरो के साथ लिख दिया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स पुटिंग देयर एंट्रीज इनटू द मार्केट प्लेस। ओह मैन, what I just said? You heard it right, brothers and sister. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स हमेशा अपनी एंट्रीज को इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ऑर्डर्स में सप्लाई कर रही होती हैं। मीन टू से व्हाट, इसका मतलब ये है, यहाँ पे M15 का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप लिखा हुआ है। जैसे ही कैंडल ब्लैक प्रिंट हुई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे फौरन बुम 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 दे आर पुटिंग देयर orders into the marketplace. They are putting their entries. Why? Because they know how algorithm IPDA delivers the price. क्योंकि ये मेरे और आपकी ख्याली बातें नहीं है। These are not observations. ये मेरे और आपके प्यारे मेंटोर माइकल सर की कोडिंग और वो IPDA के इंजीनियर हैं। अगर आप किसी चीज़ को ऑन करते हो तो आपको उस पर बिलीव होता है। जैसे कि मैं अगर किसी चीज़ का ऑनर हूँ तो मुझे उस पर बिलीव है कि ये मेरी चीज़ बनाई गई। इसी तरह मेरे और आपके मेंटोर इन कॉन्सेप्ट्स के इन्वेंटर हैं, तो फिर बिलीव तो बनता है ना भाई। आगे चलते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं। मज़ा आ रहा है ना जानी? मज़ा तो आएगा क्योंकि मज़ा तो आएगा ना क्योंकि ओरिजिनल मार्केट को समझ रहे हो आप। इससे पहले ओल्ड स्कूल की बातें थी। तो मिटिगेशन ब्लॉक पे चलते हैं यार। मिटिगेशन ब्लॉक ये होता है सिंपली, इस कैंडल के लो ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई तो नहीं लगाया ना, बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो यहाँ से अपना रेक्टेंगल पकड़ो, ये वो एक लो है जिसने ये हाई लगाया जो कि पिछले हाई के ऊपर नहीं निकल सकता। इसका जो लो है इसको एक्सटेंड कर दो फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर मेरा प्यारा भाई लिख दो उठा के, यहाँ पे लिखो दैट इज़ योर मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक सिंपली ये होता है जो प्रीवियस हाई के ऊपर हाई ना लगा सके, फेलियर स्विंग की वजह से बने मिटिगेशन ब्लॉक। फ्यूचर में आप क्या देखना चाहोगे, प्राइस आए और इसमें जाके लगे बूम सेल ऑफ हो जाए मेरा भाई। फ्यूचर में भी देखो कैसे परफेक्टली मार्केट काम कर रही। अगर ये इस स्विंग हाई के ऊपर निकल जाता, इस स्विंग हाई के ऊपर, तो हम इसे कंसिडर करते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और देन फिर अगर ये लो लगाता तो फिर ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाता। तो ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में ये एक थोड़ी सी डिफरेंस की बात है। थोड़ी सी अक्ल वाले, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए निशानी है जो कि देख सकते हैं। तो आप सब समझदार हो यार, ट्रेडिंग में तो जाहिल बंदे का काम ही कोई नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक फेलियर स्विंग था। मार्केट सेल ऑफ हुई, कम्स बैक डाउन, टचेज इट, लीव्स दैट। दैट माय फ्रेंड इज नोन एज मिटिगेशन ब्लॉक।
उम्मीद करता हूँ कि मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। साथ ही साथ मार्केट में बेरिश होने की वजह से ये अप क्लोज कैंडल जिसके ऊपर मेरा माउस जिसको मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसकी ओपनिंग और इसका मीन थ्रेश होल्ड 50% ऑफ एनी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है। और इसकी ओपनिंग मार्केट में इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं चाहिए होती। दैट्स गॉन। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर प्राइवेट मेंटोरशिप चाहिए तो वक्त मत ज़ाया करो, क्योंकि इससे पहले शायद आपने बहुत सा पैसा ज़ाया कर लिया। कोई बात नहीं, तो जानिए अभी जो पैसा बाकी बचा है उसको इन्वेस्ट करो अपने आप पे, और किसी फजूल किस्म के कोर्स को मत परचेज़ करो। किसी ऐसे बंदे के पास आओ जो आपको लाइव 1 मिनट की कैंडल को प्रिंट होते हुए एक्सप्लेन कर सके कि क्यों, कब और कैसे मार्केट नेक्स्ट काम करेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में या फिर प्राइवेट मेंटोरशिप में। खली वली, अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है। अरे मोहित, लाइट ऑफ कर दे जानी।